जुड़ गए हैं, सीधा रुख करेंगे रुपेंद्र का। रुपेंद्र, जो सुनील सिंह आरजेडी एमएलसी हैं और लालू परिवार के बेहद करीबी हैं, जो बयान दे रहे हैं, इसका सीधा मतलब क्या निकाला जाए? क्या आरजेडी के मन मुताबिक रिजल्ट देने का मतलब ही ईमानदारी होगी? देखिए, अब से एक बात बता दें कि देखिए, उसमें नेपाल का हिस्सा हम दिखा रहे हैं, उसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे हालात होंगे। तो साफ तौर पर उन्होंने कहा है, और जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है और जिस तरह से उन्होंने चेतावनी दी है, वो बहुत ही बड़ी बात है कि उन्होंने चेतावनी तक दे दिया। और उन्होंने कहा है कि अगर कुछ भी होता है तो या तो रिटर्निंग ऑफिसर बाहर आएगा या तो हमारा उम्मीदवार बाहर आएगा। खासतौर पर युवाओं के लिए ये चीज़ का प्रयोग किया गया है कि युवा जो हैं वो सड़क पर उतरें। दूसरी चीज़, सुनील सिंह ने साफ तौर पर यह कहा कि 2020 में जब चुनाव हुआ था, उस समय शाम के समय में 3-4 बजे से जो है प्रोसेसिंग जो है प्रोसेस था उसको स्लो कर दिया गया था और रिजल्ट बाद में दिया गया। 113-12 वोटों से लोगों को हराया गया। ऐसे जो है 10 सीट जो है लगभग 10 सीटों पर इस तरह का किया गया और ये जो है आरजेडी को हराने का, महागठबंधन का हराने का काम किया गया। उन्होंने, सुनील सिंह ने कहा, बोला कि ऐसी स्थिति आएगी तो नेपाल जैसे हालात जो है वो हो जाएंगे, बांग्लादेश जैसे हालात हो जाएंगे, श्रीलंका जैसे हालात हो जाएंगे। यानी कि जनता समझ रही है कि सुनील सिंह क्या कहना चाह रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं, नेपाल में क्या हुआ था, सुनील सिंह जो इशारा कर रहे हैं वो ये इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि भाई आरजेडी के मुताबिक रिजल्ट चाहिए, तभी वो मानेंगे कि ईमानदारी हुई। वो चाहते हैं कि मतगणना की रफ्तार आरजेडी तय करे कि क्या रफ्तार होगी। वो चाहते हैं कि आरजेडी के तय समय के मुताबिक ही जीत और हार की घोषणा की जाए। यानी सारी चीजें आरजेडी ही तय करेगी, तभी ईमानदार है, वरना सब भ्रष्ट है। और भ्रष्ट है ये धमकी, यानी यही कह रहे हैं ना कि या तो हमारा उम्मीदवार जिंदा वापस आएगा या रिटर्निंग ऑफिसर जिंदा वापस आएंगे, कोई एक मारा जाएगा। तेजस्वी यादव इससे पहले के चुनाव में, पिछले चुनाव में कह चुके हैं कि या तो मैं जिंदा बचूंगा या कलेक्टर बचेंगे। ये किस तरह की भाषा और क्या धमकाना चाह रही है आरजेडी? देखिए, एक तो बात की जाए तो साफ तौर पर यह भाषा जो सुनील सिंह ने प्रस्तुत किया है वो धमकाने वाला ही है, शब्द है। बाद में हमने उनसे सवाल किया कि क्या आप धमका रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम धमका नहीं रहे हैं, हम तो ये चीज़ें अपनी बातों को रख रहे हैं, हम विनती कर रहे हैं। लेकिन जो उनका लफ्ज़ था वो इसी तरह का लफ्ज़ था और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि महागठबंधन 130 से 140 सीटों पर जीत रही है। लेकिन जिस तरह से एग्जिट पोल आए हैं, जो एग्जिट पोल दिए गए हैं उस सरकार के दबाव में, केंद्र सरकार के दबाव में मीडिया कर्मी दे रहे हैं एग्जिट पोल, लेकिन हम जीत रहे हैं। अगर गड़बड़ हुआ तो सड़क पर उतरेंगे। यानी कि साफ तौर पर इशारा कर दिया गया है आरजेडी के कार्यकर्ताओं को कि अगर आपको कुछ भी होता है सख्त तो आप सड़क पर आ जाइए। यानी कि जीत हार जब होगी, सरकार किसकी बनेगी किसकी नहीं बनेगी ये तो कल फैसला होगा। लेकिन अभी तो एक संदेश दे दिया गया कि आरजेडी के कार्यकर्ताओं को आगे क्या। हाँ, लेकिन संदेश तो वही है ना कि फिर आरजेडी का लोकतंत्र में विश्वास कहां है? ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग धांधली करती है, लोकतंत्र खतरे में है। जो आरजेडी की भाषा है वो भी लोकतंत्र में विश्वास की भाषा नहीं है ना। वो तो ये सीधे तौर पर बता रहे हैं कि अब गुंडई के या फिर लाठी या बंदूक के जोर पर परिणाम लिया जाएगा। अब आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, उनको मैसेज दे दिया गया कि आप सड़कों पर उतर के हंगामा करिए, नेपाल या बांग्लादेश या श्रीलंका की तरह हिंसा करिए। इसका मतलब यही है ना कि लोकतंत्र में परिणाम जो है वो नियम सिद्धांतों के मुताबिक नहीं, गुंडागर्दी के मुताबिक लिए जाएंगे। जरूर, साफ तौर पर उनका जो जिस तरह से उन्होंने भाषा का प्रयोग किया, जिस तरह से उन्होंने कहा, उससे यही समझा जा सकता है। साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि 2020 में जो है वो स्लो किया गया। उन्होंने ये कहा कि जो भी बातें, उन्होंने अपनी बातों को रखा और कहा कि थोड़ा भी स्लो प्रोसेसिंग होगा, क्योंकि हमारे जो भी वहाँ पर कार्यकर्ता हैं, जो भी हमारे एजेंट हैं वहाँ पर मौजूद रहेंगे। अभिकर्ता जिन्हें कहा जाता है वो एक एक पल पल की जो है निगरानी रखेंगे। अगर उसमें कोई भी गड़बड़ी होती है तो स्थिति ऐसी हो जाएगी। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं होगा। साफ तौर पर देखिए, लोकतंत्र की बात की जाए तो लोकतंत्र की जननी जो है वो वैशाली है
और बिहार से ही लोकतंत्र पूरे विश्व को मिला। लेकिन बिहार में भी ऐसे बयान जो दिए जा रहे हैं, ये बयान जो है कहीं ना कहीं क्या संकेत दे रहे हैं? बिल्कुल रुपेंद्र, जाहिर तौर पर आरजेडी के तेवर ये साफ तौर पर बता रहे हैं कि अगर परिणाम उनके अगेंस्ट, उनके खिलाफ जाता है तो हंगामा करेंगे, या फिर इसी तरह का पटना में और बिहार में देखने को मिलेगा, जैसा कि वो खुद कह रहे हैं कि नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका में हुआ था। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए, हमसे बातचीत के लिए। तो आरजेडी के एमएलसी हैं, लालू परिवार के करीबी हैं सुनील सिंह, और जो धमकी दे रहे हैं वो समझा जा सकता है कि उनकी धमकी किसके लिए है, उनका संदेश किसके लिए है।